दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसमें कई तरह की खामियां पाई गई, उल्लंघन पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। आरबीआई अब इस बैंक को पूरी तरह बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन भी करेगा। लगातार केवाईसी और कंप्लायंस में गड़बड़ी, एक पेन से कई अकाउंट लिंक होना, नियमों का लंबे समय तक पालन ना करना जैसे कारणों की वजह से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। लेकिन एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से बैंकों में फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए भी आरबीआई अब सख्ती कर रहा है। और इस खबर के बाद जो पेटीएम पर खबर आई, उसके बाद आज पेटीएम के शेयरों में दबाव भी देखने को मिला है। तो प्रवीण सर, आपको क्या लगता है कि जो आरबीआई की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो लाइसेंस है इसको रद्द कर दिया गया है, ये सिर्फ पेटीएम तक ही सीमित है या पूरे फिनटेक सेक्टर के लिए इसको एक वार्निंग की तरह भी देखा जाए? नहीं, देखिए, न केवल पेटीएम बल्कि पूरा फिनटेक सेक्टर और पूरा बैंकिंग सेक्टर, बिल्कुल, ये पूरे के पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है उससे जुड़े जितने चाहे डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था हो या बाकी चीज़ें हो, सबके लिए आरबीआई का एक स्टर्न वार्निंग, एक सख्त संदेश है कि साहब या तो अपनी चीज़ें आप दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो रिजर्व बैंक की कड़ी नज़र है आपके ऊपर और यहाँ से कड़े एक्शन जो है वो आरबीआई उठा सकता है। अब जहाँ तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात है, इसको लेके आपने भी बताया कि पुराना मसला चला आ रहा है कि साहब 2022 में तमाम चेतावनी दी गई, फिर नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने से रिजर्व बैंक ने रोक दिया। उसके बाद 2024 आया जहाँ पे कि आरबीआई ने कहा कि कोई भी आप डिपॉजिट नया नहीं ले सकते, जो वॉलेट है उसको टॉपअप नहीं कर सकते, फास्टैग आप टॉपअप या रिचार्ज नहीं कर सकते। इस तरह के सख्त जो है वो पाबंदियां लगा दी। केवाईसी के उल्लंघन की बात है, कंप्लाइंस को लेके मसला था, गवर्नेंस के इश्यू थे, एक जगह के पैसे का दूसरी जगह इस्तेमाल करने, इस तरह के तमाम जो मसले थे। और उसमें पेटीएम जो पेमेंट बैंक और पेटीएम है, इन्होंने अपने दोनों बिजनेसेस को अलग अलग ना होना भी दरअसल इसका एक बड़ी वजह थी जी। और बाद में अब जो बयान पेटीएम की तरफ से भी आया उसमें कहा कि दोनों एंटिटीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं, ना मैनेजमेंट इसमें लिंक है और ना और किसी तरह का इनका लिंकेज है। और इसी तरह इसीलिए जो है पेटीएम के जो कामकाज है उसमें चाहे पेटीएम की यूपीआई सर्विसेज हों या बाकी के जो ऑपरेशंस हैं, पेमेंट करना हो, ये सारी चीज़ें बदस्तूर जो है इसमें जारी रहेंगी। लेकिन कुल मिला के ये पूरे के पूरे जो बैंकिंग सेक्टर है या फिनटेक सेक्टर है उसमें मौजूद खामियों की तरफ भी इशारा करता है। और रिजर्व बैंक की अब जो हाल की घटना है, हमने कई बार डिस्कस की सिमरनजीत, जिस तरह के फ्रॉड, जिस तरह की सरकारी पैसे तक का के साथ जो है छेड़खानी और उसके साथ लापरवाही के जो मामले नज़र आए, उसमें गबन करने की कोशिश की गई, उसको देखते हुए अब लगता है ऐसा है कि रिजर्व बैंक अब इसके बाद और भी कई कड़े कदम उठा सकता है दूसरे बैंकों के साथ भी। बिल्कुल सर, ये तो रिजर्व बैंक की बात होगी कि वो कदम उठा सकता है, लेकिन अब आप देखिए कि ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर जिस तरीके से केवाईसी को लेकर एक ही पेन से कई अकाउंट लिंक होने की ये बात सामने आई, मतलब जिस तरीके की यहाँ गड़बड़ियाँ पाई गई, और फिर हम पिछले कुछ 2 महीनों के अंदर देखें जिस तरीके से बैंकों में फ्रॉड निकल कर सामने आए हैं। ऐसे में डिजिटल बैंकिंग जिस पर सरकार का फोकस है कि इसको बढ़ाया जाए, उस पर एक आम जो ग्राहक है वो कैसे यकीन करे सर डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, जब इतने फ्रॉड्स हम देख रहे हैं। और सिर्फ डिजिटल बैंकिंग ही नहीं, पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो फ्रॉड्स हो रहे हैं, कैसे एक आम ग्राहक उस पर विश्वास करेगा फिर? नहीं, ये समस्या है और मैं इसीलिए इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि जब सरकार का पैसा, अभी जब हमने हरियाणा में मामले देखे, फिर मध्य प्रदेश से एक बात आई सामने की सरकार ने एक बैंक को रोक दिया कि आप जो है सरकारी पैसा या सरकारी जो खाते हैं वो आप क्या नहीं रहेंगे। तो साफ तौर पर ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी कि सरकार का पैसा ही बैंकों में सुरक्षित नहीं है, आम लोगों के पैसे की तो फिर क्या ही बात की जाए। तो निश्चित तौर पर हम इस ऐसे एक माहौल में है जहाँ पे कि डिजिटल फ्रॉड बड़े पैमाने पर पैर पसार रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कोशिश कर रही हैं, इसके बावजूद हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं लगातार।
ऐसे वक्त पर रिजर्व बैंक का सख्ती करना मौजूद भी बनता है, जायज़ भी बनता है, और आम कस्टमर या आम डिपॉजिटर्स के दिमाग में इस बात का जो डर है वो बिल्कुल जायज़ है कि साहब आपका पैसा बैंकों में कितना सुरक्षित है। सिमरनजीत, बिल्कुल। और सर ये जो पेमेंट्स बैंक हैं, इनका मॉडल आपको कैसा लगता है सर? क्या आपको लगता है कि आगे चलकर ये बिजनेस बढ़ सकता है, या आपको लगता है कि ये जो मॉडल है पेमेंट्स बैंक वाला, ये ज़्यादा कारगर होने नहीं वाला साबित? नहीं, देखिए, शुरुआत पे जब पेमेंट बैंक के लाइसेंस जारी किए गए थे आरबीआई की तरफ से, तब 11 लाइसेंस आरबीआई ने दिए, और इस वक्त अब पेटीएम को अगर आप हटा देंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक को, तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाइसेंस अब देश में बचे हैं जो पेमेंट बैंक के धन। इसका मतलब ये है कि इनका परफॉर्मेंस कोई खास ठीक रहा नहीं, कुछ ने खुद से सरेंडर कर दिए, कुछ ऐसे बंद हो गए जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक्स का जो है भारत में सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। अब इसके 2 बड़े वजहें जो समझ में आती हैं मुझे, वो ये है, एक तो आपके पास सीमा है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए के डिपॉजिट लेने की जी। उससे ऊपर का आप किसी एक क्लाइंट से डिपॉजिट, एक कस्टमर से डिपॉजिट ले नहीं सकते। ये बड़ा अवरोध है। दूसरा बड़ा अवरोध इस बात का है कि आप, और सबसे मेजर जो चीज़ है वो यही है कि आप कर्ज यहाँ से बांट नहीं सकते, लेंडिंग का बिजनेस आप नहीं चला सकते, जो किसी भी बैंकिंग बिजनेस का कोर होता है। जो कमाई है किसी भी बैंक की, वो सबसे ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको इंटरेस्ट इनकम कितनी है। तो जब आप लोन नहीं दे सकते, कमाई नहीं कर सकते, तो मोटे तौर पर आपकी कमाई कहाँ पे आती है? आपके प्लेटफॉर्म पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इससे आपको एक कमाई, जो कमीशन हो गया या जो ट्रांजैक्शन फीस हो गई, वो जो आपको कमाई मिल रही है वही, और वो बहुत नॉमिनल अमाउंट है जी। अब जिन पेमेंट्स बैंक का बिजनेस बहुत स्केल पे है वो तो सरवाइव कर सकते हैं, जिनका नहीं है उनके लिए मुश्किल है। हालांकि पेटीएम का भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है तकरीबन 35 करोड़ अकाउंट होल्डर हैं इसमें, और लेकिन एक्टिव जो अकाउंट होल्डर है वो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ के आसपास। तो धंधा करना पेमेंट्स बैंक का थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे जान पड़ता है। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे यहाँ पर कि ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, इसके बंद होने के बाद पेटीएम के बिजनेस मॉडल पर कितना असर पड़ सकता है सर? क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि जब पेटीएम की यानी कि 197 कम्युनिकेशन की लिस्टिंग हुई थी शेयर बाज़ार में, हाई वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आया था, और जिस प्राइस पे लिस्टिंग हुई थी वो आज तक जो जिन्होंने उस पर ख़रीदा था वो आज तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो वो तो लोग फंसे हुए हैं जो उस लेवल पर पेटीएम में जिन्होंने ख़रीदारी की थी इसके शेयर्स के अंदर। तो अब आगे जब ये बैंक बंद हो जाएगा तो इसका बिजनेस मॉडल या पेटीएम और कितना प्रभावित हो सकता है सर? नहीं, देखिए, अब पेटीएम का जब आईपीओ आया था तब किस तरह की फ्रेंजी थी, किस वैल्यूएशन पर लेकर आईपीओ आया, लोगों ने क्यों इतना पैसा लगाया, ये तो तमाम सवाल ऐसे हैं जो एक अलग बहस का मसला है कि क्या जायज़ था या नहीं जायज़ था। पेटीएम के जहाँ तक कारोबार का सवाल है, दोनों बिजनेसेस जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज़ हैं। पेमेंट्स बैंक और कंपनी भी इस बात को कहती है, पेमेंट्स बैंक बिल्कुल अलग इकाई है, पेटीएम बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि पेटीएम का जो कोर बिजनेस है सिमरनजीत, उस पर कोई यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और ये बात कंपनी ने भी जो अपना बयान जारी किया उसमें इस बात को दोहराया है। ओके, ठीक है सर। चलिए अब देखते हैं, अब सरकार ने, आरबीआई ने लाइसेंस तो रद्द कर दिया है, फैसला ले लिया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद किया जाएगा। अब देखना यह है कि आगे पेटीएम पर इसका कितना असर होता है।